वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम या मंगलसारहाय भवा या शुभ्रवसाम्यता या वीणावर्धनमण्डितरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादिशङ्करा प्रभृतिः सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषधार्यावः ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारकर्मा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भव्यता झाड्यां चकारावः हस्ते साटिकमालिकायुधैर्यमासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमस्ते। तस्मै नारायण तस्मै नारायण तुझे नारायण तुझे तस्मै नारायण भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की फाइनली तुम्हारा निमसेट 2021 का रिजल्ट आ गया। चलो तो अभी शांति से पहले रिजल्ट सुन लो, और शांति मतलब जैसा भी है। एक मिनट अब शांत रहो सभी लोग, 2 मिनट रिजल्ट सुन लो पहले। तो ये मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था और निमसेट 2021 का, जो आज आ गया, डिक्लेयर हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 2-3 साल के इतिहास को, वैसे तो अपने अकेडमी के इतिहास पूरे विश्व को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पर जो निमसेट 2021 के रिजल्ट को तुमने फाड़ा है, एक मिनट मुझे पूरा यकीन था कि ये रिजल्ट ऐसे ही फटेगा। उन सभी लोगों को माकूल जवाब मिलेगा जो बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे थे। एक मिनट एक मिनट। तो अब सस्पेंस में रखते हुए निमसेट 2021 का रिजल्ट मैं अनाउंस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि निमसेट अभी जो 2021 का रिजल्ट है, वो रिजल्ट इतना तुम लोग को खतरनाक है कि वेबसाइट निमसेट की क्रैश हो गई है, डाउन। एक मिनट। तो पूरा रिजल्ट अभी कंपाइल हो नहीं पाया क्योंकि वेबसाइट डाउन हो गई निमसेट की। वो तो अपलोड करने के पहले ही कांप रहा था NIT रायपुर। जैसे पहले NIT 2014 में अपने यहाँ से जब 10 टॉप 10 आया था तो अपलोड करने के पहले अगरतला कांप रहा था। 2015 में
तो कहने का मतलब ये कि अभी पूरा रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ, रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, इसलिए पूरा कंप्लीट रिजल्ट तो मैं कल ही पूरा बताऊंगा कि टोटल टॉप 100 में कितने हैं, टॉप 50 में कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हैं, क्योंकि अभी ये पूरे नेमसेट की वेबसाइट डाउन है। लेकिन जहाँ तक जितना रिजल्ट अभी कंपाइल कर पाया हूँ मैं, क्योंकि अभी तुम लोग का संभालना भी ज़रूरी था, संभाल रहे नहीं थे तुम लोग। तो निमसेट 2021 से के रिजल्ट में ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक यहाँ से जैन की। एक मिनट, लाइन से रैंक है, लाइन से रैंक है, लाइन से नहीं, अभी रुको, बुलाऊंगा। हाँ आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, खड़े होते जाओ। ऑल इंडिया सेकंड रैंक है रस्ता होलकर की। आ जाए इधर से। बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। थोड़ा इधर आके खड़े हो जाओ, वैसे शांति से बैठ जाओ। ऑल इंडिया थर्ड रैंक है अमन नामदेव की। बैठ जाओ सभी लोग, शांति से, शांति से, शांति से, भी बहुत सारे हैं। ऑल इंडिया फोर्थ रैंक है अभिषेक जैन की। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, आवाज़ नहीं रहे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांति रहो, शांति। ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक है अंकित सोनी की। रुक जाए यार, बहुत सारे हैं अभी, रुक जाए, पूरा कंप्लीट ही ब्लास्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद ऑल इंडिया सिक्स रैंक है यासिता खंडेलवाल।
अरे 2 मिनट रुक जा। अरे, 2 मिनट रुक जा। रुक जा। ऑल इंडिया 7th रैंक है अमन शर्मा की। ऑल इंडिया 8th रैंक है शिवम कुमार सिंह की। ऑल इंडिया 10th रैंक है अंकित राठौर की। इसके बाद ऑल इंडिया 11th रैंक है नेहा परमार की। इसके बाद ऑल इंडिया 12th रैंक है स्वाति जिनवाल की। एक मिनट। जो ऑल इंडिया 14th रैंक पे है अंकुश सिकरवार, ऑल इंडिया 14th रैंक पे है। ये जो ऑल इंडिया 14th अंकुश सिकरवार ये छुट्टी लेके गया है एकेडमी से। उसके पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए गुना गया है छुट्टी लेके। वो शायद कल या परसों आ जाएगा। पिताजी की तबीयत खराब थी तो कल ही छुट्टी लेके गया है। ऑल इंडिया 15th रैंक है कृतिका पाटीदार की। ये ऑल इंडिया 16th रैंक है प्रशांत गुप्ता की। अरे उधर ढोलक वाले जब तक स्टेज में यहाँ बजाते रहो, बजाता रहो। अरे ये रुक जा, ये रुक जा, ये रुक जा, ये रुक जा। ऑल इंडिया 17th रैंक है ओम प्रकाश पाटिल की।
एक मिनट रुक जा। ऑल इंडिया 18th रैंक है अविश मित्तल की। ऑल इंडिया 19th रैंक है श्रद्धा शर्मा की। और ऑल इंडिया 20th रैंक है सागर पाटीदार की। बैठ जाओ, अब शांति से बैठ जाओ 2 मिनट सभी लोग। सभी लोग शांति से बैठ जाओ 2 मिनट। सभी लोग शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठ जाओ सभी लोग। जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, थोड़ा समझो। और सभी लोग शांति से बैठ जाओ, आवाज़ नहीं। देखो, रिजल्ट तो यही एक्सपेक्टेड था, डरा इसलिए रहा था तुम आगे पढ़ते रहो। सवाल उठता है, आवाज आ रही? सवाल ये उठता है कि देखो, ये आज का दिन है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा शिकायत किसी को नहीं है, ना ही अपने मन में। आज लग रहा वही एकेडमी है जहां अपन गर्दन तक नहीं हिला पाते थे, डिसिप्लिन में बैठे रहते थे। एक मिनट, मेरे को भी बोल लेने दे यार। एक मिनट। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिजल्ट एक दिन का नहीं है। आज एक दिन में ये विस्फोट दिख रहा है, जो पूरे यहाँ से लेके पूरे इंदौर के कोने कोने में या पूरे विश्व के कोने कोने में रिजल्ट की गूंज रहेगी। और सफलता की गूंज हम जेमे की हमेशा ऐसी ही रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सफलता के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है, जो अपन ने ईमानदारी से यहाँ पे जो लॉकडाउन के बाद तुम आए 12 जुलाई को, जो हमने ये जो लास्ट 15 दिन में जिस टाइप से मेहनत हुई है, फेज 10 का पूरा कमाल है। जिस ढंग से अपन ने मेहनत करी है, सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर जो 10:30 बजे रात तक, 11 बजे रात तक जो मेहनत तुमने करी है, उस मेहनत का परिणाम, उस मेहनत का रिजल्ट है। उस समय भले लगता था किसी को कि सुबह से इतनी जल्दी 5 बजे उठना पड़ता है, सुबह क्यों बुला रहे हैं, ये हमें क्यों आना पड़ रहा है। आज इस मोमेंट के लिए, ये मोमेंट मैं दिखना चाहता था।
सभी लोग बैठ जाओ। एक मिनट। तो अभी पूरा रिजल्ट कंपाइल हुआ नहीं है, क्योंकि निमसट की मैंने जैसा कि बताया अभी वेबसाइट अभी तक बंद है, और चालू जैसा होगा पूरा रिजल्ट कंपाइल होगा। फिलहाल ये कि जैसे मैंने पूरा जो रिजल्ट बताया उसमें अभी टॉप 10 टॉप 20 तक के नाम बताए, इसमें पूरा मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो पूरा टॉप 100 ही तुम्हारा पैक है। आप शांति से बैठो। कुछ चीज़ें जो समझना सुनना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनो। अब मैं एक बार जैसे बीच बीच में मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा था, तो बीच बीच में जैसे आवाज़ ढोलक की आ रही थी, सारी बच्चे शोर कर रहे थे, तो कई लोगों ने रिजल्ट सुना नहीं होगा, तो मैं कंपाइल कर देता हूँ। पहले एक एक करके रैंक कंपाइल कर देता हूँ। जब रिजल्ट कंपाइल मतलब 20 रैंक तक बोल दूँ, उसके बाद चिल्ला चोट कर लेना। इसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है आशय जैन की, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। पहले सुन लो पूरा। हाँ, रसिता होलकर ऑल इंडिया सेकंड रैंक है। अमन नामदेव ऑल इंडिया थर्ड रैंक है। अभिषेक जैन ऑल इंडिया फोर्थ रैंक है। अंकित सोनी ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक है। यासिका खंडेलवाल ऑल इंडिया सिक्स्थ रैंक है। अमन शर्मा ऑल इंडिया सेवंथ रैंक है। शिवम कुमार सिंह ऑल इंडिया 8th रैंक है। अंकित राठौर ऑल इंडिया 10th रैंक है। नेहा परमार ऑल इंडिया 11th रैंक है। स्वाति जिनवाल ऑल इंडिया 12th रैंक है। अंकुश सिकरवार ऑल इंडिया 14th रैंक है। कृतिका पाटीदार ऑल इंडिया 15th रैंक है। प्रशांत गुप्ता ऑल इंडिया 16th रैंक है। ओम प्रकाश पाटिल ऑल इंडिया 17th रैंक है। अविश मित्तल ऑल इंडिया 18th रैंक है। सिद्धा शर्मा ऑल इंडिया 19th रैंक है। और सागर पाटीदार ऑल इंडिया 20th रैंक है। एक मिनट सभी लोग। सबसे बड़ी बात ये जो रिजल्ट है, आप जरा सोच के देखो, पूरा रिजल्ट का हम एनालिसिस करें, आकलन करें। जिस दिन तुमने अपने एकेडमी में एडमिशन लिया था, समय विपरीत ऐसे बीच बीच में समय आया, विपरीत समय भी आया। जब लॉकडाउन था तुम घर पे चले गए, मन में मेरे ऐसा लग रहा था कि पिछले साल लॉकडाउन था, तुम्हारे सीनियर घर पे थे, कुछ लोग एग्ज़ाम देने भी नहीं आ पाए थे, तुम्हारे 2020 के सीनियर। तो ऐसा लग रहा था क्या होगा 2021 के रिजल्ट का, क्या होगा ईश्वर पे। लेकिन पूरा यकीन था, हनुमान जी पे पूरा यकीन था, माँ भगवती शारदे पे पूरा यकीन था कि कुछ बेहतर होगा। और तुमने पूरा आशा बनाए रखी, पूरा मेहनत करते रहे। आज देखो मेहनत का इतना अच्छा परिणाम निकला, इतना बेहतर परिणाम निकला कि पिछले जितने भी तुम्हारे सीनियर्स का रिजल्ट था उसको क्रैक करते हो तुम्हारी बैच ने पूरा फोड़ डाला। एक मिनट। सबसे बड़ी बात ये कि इस रिजल्ट को बोलते हैं, जैसे जो निमसट 2021 का जो रिजल्ट आया और जैसा हुआ, जो लोग बयानबाजी इधर उधर कर रहे थे, अब जिनका सुपड़ा साफ हो चुका है। सभी लोगों के लिए 2 लाइन में बोलता हूँ, सुनो तो सही। कि लाखों होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। लाखों होशियार, सियार मतलब सियार भेड़िया है ना। लाखों होशियार किंतु सिंह जे में सिंह का विकल्प नहीं। और स्वाभिमान इतिहास की जरूरत है, और NIT को कल भी जेमे की जरूरत थी। आप शांति से सुन लो सारी बातें। जब शांति बैठ जाओ अभी तुम लोग। सबसे बड़ी बात ये कि सभी लोग बैठ जाओ।
रिजल्ट अच्छा है, सबका बेहतर, बहुत बेहतर रिजल्ट आया। अभी कंपाइल होगा तो सारे रिजल्ट मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें होगी। सेलिब्रेशन का दौर है, सारा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मेहनत का परिणाम था, जो तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा आया, जो मेहनत का तुम लोगों ने करी उसका पूरा परिणाम निकला, ये सबसे बेहतर बात ये हुई इसमें। तो देखो, ये तुम्हारा जो निमसठ 2021 का रिजल्ट कोई एक दिन का आज सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन एक दिन का परिणाम नहीं है। तुम लोगों ने जो अथाह मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी सभी लोगों ने, सुबह से लेकर रात तक, सुबह 7 बजे से लेकर रात को जो 11 बजे रात तक तुमने मेहनत करी है, इस मेहनत का परिणाम है। लोग जो बोलते थे 14 घंटे मेहनत क्या होता है, तो 14 घंटे का परिणाम ये होता है। सबसे बड़ी बात ये, आज जो लोग मजाक उड़ाते थे कि 14 घंटे मेहनत करते हैं, जेल में बच्चे सुबह से रात तक बैठे रहते हैं, अनुशासन में रह के माँ भगवती शारदे की जो तपस्या कर रहे थे, जो तपस्या ध्रुव प्रहलाद ने करी, उस तपस्या का परिणाम आज ये है कि सभी बच्चे ऑल इंडिया टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 रैंक के अंदर पूरा रिजल्ट भरते हुए पूरा निमसठ 2021 का सुपड़ा साफ कर दिया। सबसे बड़ा कारण ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय कितना जब तुमने ज्वाइन करा था, उस समय जब टाइमिंग बढ़ रहा था तुम्हारा, धीरे धीरे टाइम बढ़ने लगा, तो उस समय बड़ा बुरा लग रहा था कि हमें इतना देर बैठना पड़ता है, इतना समय पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज जरा देखो, तुमसे ज़्यादा खुश तुम्हारे जूनियर थे, क्योंकि उनको अपना आगामी भविष्य दिख रहा है, कि उनको लग रहा था कि अब हमारे सीनियर को इतना अच्छा रिजल्ट आया तो हम भी इससे बेहतर रिजल्ट देंगे। आज तुमसे वो प्रेरणा ले रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। आज तुम देखो, और थोड़ा बहुत नादानी भी हुई, तुमसे गलती भी हुई, लेकिन ये रिजल्ट इतना अच्छा तुम लोगों ने दिया कि सारी तुम लोगों की सारी नादानियाँ, सारी गलतियाँ माफ़ है ना? एक मिनट, ऐसे में तो मैं बात भी नहीं बोल पाऊँगा, सुनते जाओ, समझते जाओ। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिन लोगों ने, सभी लोगों ने सफलता पाई कि सबका रिजल्ट बेहतर है, तो इसलिए मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि किन्हीं का रैंक कम आया, ज़्यादा आया, तो वो निराश ना हो। सबका बेहतर रिजल्ट है, सबने फोड़ा है, बहुत अच्छे से फोड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने मेहनत करके योगदान निभाया, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें तो जो तुम जब ऑनलाइन में थे, ऑनलाइन में जिस ढंग से पढ़ाई की जो अपनी एकेडमी की स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, जो सिस्टमैटिक रणनीति तुमने बनाया, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में हमने पूरा रीजनिंग की आरटी करी, मैथ्स करा। और सबसे बड़ी बात, जब 12 जुलाई के बाद तुम लोग यहाँ आए थे, उसके बाद जो फेस 10 का जो है पूरा कमाल, कि फेस 10 में जिस पैटर्न के क्वेश्चन थे, सारे पैटर्न, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ें वही के वही, मतलब इवन पूरे कॉपी के कुछ सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पूरे वो जो प्रिंट हो गए, जिसमें सिर्फ गोला फिल करना बाकी था। और सारे जो फेस 10 में सारे अपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे थे। उस जिन लोगों ने उस फेस 10 के पेपर को, यहाँ के स्टडी मटेरियल को, और जो डेली लेक्चर हो रहे थे जिन्होंने करा, उन्होंने सबने करा, सबने अच्छे रिजल्ट पाई। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में हमें ये सोचना पड़ेगा, वो सोचना चाहिए कि उस मोमेंट में जब हमें सर्दी में, गर्मी में, बरसात में थोड़ा सा सिकन होती थी, आज पूरी लड़ाई मेरी तुम्हारे बेटा इस मोमेंट के लिए थी। मुझे पता था ये मोमेंट तुम्हारे सामने फर्स्ट टाइम आया है, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन मेरे सामने 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 21 सालों से यही मोमेंट हर साल आता। मुझे यकीन रहता, बच्चे कुछ भी सोचे, कैसा भी है, अनुशासन में रहते हुए थोड़ा बुरा भी लगेगा, उनको लगेगा इतना अनुशासन में क्यों रख रहे हैं। तो ध्यान का उस शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होती है, जो कुम्हार अपने मटके को जब तराशता है तो बाहर से एक लकड़ी से वो पीटता है, लेकिन वो प्रेम उस मटके से करता है कि उस मिट्टी को न जाने वो कहाँ से लेके आया था। फिर उसको जब वो कुम्हार उस मिट्टी को रौंदता है तो मिट्टी को बड़ा बुरा लगता है कि कुम्हार उस मिट्टी को कहाँ से उठा के लाया, फिर मुझे रौंद रहा है। दूसरी मिट्टी उसको बोलती भी कि देख के कि तेरा कुम्हार कितना निर्दयी है, तुझे रौंदा जा रहा है, तुझे मसला जा रहा है। उसके बाद जब उसको आकार देता है, बाहर से पीटता है, तो भी दूसरी जो घड़ा है या दूसरी मिट्टी है, वो शिकायत करती है कि देख तेरा कुम्हार तुझे पीट रहा है। पर वो मटका उस समय भूल जाते हैं कि जो कुम्हार मुझे बाहर से पीट रहा है, अंदर से अगर प्रेम नहीं होता तो अंदर से प्रेम बस हाथ भी लगा रखा है। फिर वो, हालांकि जो पूरी कहानी है 2 कुम्हारों के ऊपर बेस्ड है। एक वो कुम्हार था जो प्रोफेशनल है, जिसको कोई मतलब नहीं, जो ध्यान उसको ना उसकी मिट्टी के से मतलब है,
ना उस घड़े से मतलब है, ना घड़े को आकार देने से मतलब है। बस उसका उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके मिट्टी का घड़ा बन जाए और ग्राहक उसको उठा के ले जाए और मुझे इसके पैसे मिल जाए, मुझे बात खत्म। और उस मटके का क्या होगा, घड़े को क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। एक वो कुम्हार जिसके पास उस मटका तब तक खुश रहता है जब तक वो बिक नहीं जाता है। जब और दूसरा कुम्हार जो ईमानदार है, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, ये बात की परवाह किए बिना कि वो मटका क्या सोचता है, मिट्टी क्या सोचती है, जब इस मिट्टी को रौंदा जाता है, ईमानदार कुम्हार जब रौंदा है, तो वो जो कुम्हार जो उसके कमरे में ईमानदार नहीं है, जो प्रोफेशनल है, उस मिट्टी वो उसकी मिट्टी उस दूसरे ईमानदार कुम्हार की मिट्टी से शिकायत करती कि देख तेरे को कितना रौंदा जा रहा है, और मेरा कुम्हार तो मुझे कुछ बोलता ही नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, आराम से लाया, कोई रौंदा नहीं जा रहा है। वो मिट्टी को क्षणिक लगता है कि नहीं, मेरा कुम्हार कितना निर्दयी है, मुझे रौंद रहा है। उसके कुम्हार के आराम से वो मिट्टी तो लेके आया, ना कुछ रौंदा जा रहा है, ना मसला जा रहा है, ना उसको पीटा जा रहा है, और आप उसको ऐसा फील होता है कि किस निर्दयी कुम्हार के हाथ में लग गए हैं। जब वो मटके को आकार दिया जाता है, आकार देते समय कुम्हार अंदर से हाथ इसलिए लगाता कि मटका टूट ना जाए। प्रेम, बस जो प्रेम अंदर है वो अंदर ही रहता है। अगर प्रेम बाहर दिख जाए, अगर माता पिता अगर अपने बच्चों से को ज़रा भी डांटे नहीं, समझाए नहीं और इतना ही प्रेम उड़ेल दें तो बच्चे गलत मार्ग में चले जाते हैं। तो जब मटके को वो पीट रहा होता है, आकार दे रहा होता है, तो उस समय भी उसके मटके बगल जो प्रोफेशनल कुम्हार है, जिसको उस मटके से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मार्केटिंग से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं, बस मार्केटिंग करने से मतलब है। कैसे मतलब है कि बस ये कैसे भी करके ग्राहक ले जाए, मटके का क्या कहते हैं, वैसे ही मार्केटिंग कर लो, काम हो जाए। तो वो फिर उस मटके जो मटका ईमानदार कुम्हार आकार दे रहा होता है, उस मटके को चिल्ला के बोलता है कि देख तेरा कुम्हार पीट रहा है, मेरा कुम्हार तो मुझे पीटता ही नहीं है। जब चाहे इच्छा आ जाओ और जब चाहे इच्छा चले जाओ, जब चाहे इच्छा जैसा काम करना कर दो। फिर उस मटके को जब आकार देने के बाद जब कुम्हार कोयले में पकाता है ताकि वो मटका आकार प्रदान करने के साथ कठोरता भी प्रदान हो, उस मटके को पक जाए। और वो जो प्रोफेशनल कुम्हार है, जो सिर्फ मार्केटिंग ही उसका उद्देश्य है, हेलो एवरीवन, चलो एवरीवन और फंसो एवरीवन, है ना। तो उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो लग रहा है हेलो एवरीवन में कोई भी एवरीवन आ जाए, मटका ले जाए, मुझे मतलब नहीं है। वो ऐसे लोग मार्केटिंग करने से बाज नहीं आते। मार्केटिंग करना बेटा अलग चीज़ है, पढ़ाना बिल्कुल अलग चीज़ है। ये शिक्षा अलग उद्देश्य दी गई है, तो शिक्षा का इतना पवित्र उद्देश्य नहीं होता। तो गुरु चुनने के लिए राजा दशरथ अपने बच्चे के गुरु चुनने के लिए वो जंगल भर रख के गुरु वशिष्ठ के पास नहीं जाते। वो सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के पास, फिर भी सारी सुविधाएं होने के पास उनके पास एक मात्र चीज़ नहीं थी, वो गुरु वशिष्ठ का आश्रम नहीं था। तो उन गुरु वशिष्ठ के आश्रम को तलाशते राजा दशरथ अपनी सारी सुख सुविधाओं का परित्याग करते हुए, अपने पुत्र को सारी सुख सुविधाओं का परित्याग करते हुए वहाँ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में लेके गए। गुरु वशिष्ठ को सौंपा और गुरु वशिष्ठ ने उनको आदेशित किया कि अब जब तक बच्चों की शिक्षा संपूर्ण नहीं हो जाती तब तक आप इनसे मिल नहीं सकते। उनको बड़ा बुरा लगा कि ये कैसी निर्दयता है, हम अपने बच्चों से मिल क्यों नहीं सकते हैं। लेकिन 14 वर्ष पहले गए थे तो साधारण मानव थे, लौटे तो राम थे। आज तुम सभी वही बन के बैठे। आज सभी लोग खाली हाथ आए थे, सबके झोले खाली थे। ये मेरी अभी भी गारंटी है, मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। एक मिनट। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सारे, अब देखो जरा ये मोमेंट जो है, अब ये मोमेंट मुझे पहली बार थोड़ी देर साल हो गए, और अभी तो तुमने ये सारी चीज़ें, अभी अपन यहाँ बैठे हैं, सारा ये मोमेंट मेरे को सामने 21 साल से आया, और ये पर्टिकुलर मोमेंट आज जो फील हो रहा है तुम्हें रोकना मुश्किल हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, और अंदर के जो विस्फोट को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। हर व्यक्ति के चेहरे में बेटा पूरी लड़ाई इसी चीज़ के लिए थी, हम लड़ाई इसी चीज़ के लिए रहे थे। आज तो सब ने अपने आप को साबित कर दिया कि सर जिन बच्चों के लिए
एक मिनट। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जब क्या होता है कि जो एक शिक्षक होता है, जो ईमानदार होता है, शिक्षक या फिर कोई चित्रकार, कोई आर्टिस्ट या कोई भी व्यक्ति, जब वो पूरी ईमानदारी से काम करता है और उसको उसके मेहनत का फल मिलता है, तो सबसे बड़ी एक सही शिक्षक के लिए गुरुदक्षिणा वो होती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कि जैसे मैंने कुम्हार की कहानी जो तुम्हें सुना रहा था, तो जो प्रोफेशनल कुम्हार उसके कोई मटके को उस कुम्हार के मटके से शिकायत करता है बार बार कि वो ये जो कुम्हार का है, तेरे कुम्हार तुझे पका रहा है, तुझे इतनी तकलीफ़ दे रहा है, तो उस मटके को उस क्षणिक बड़ा बुरा लगता है कि मुझे कुम्हार इतने हाई टेम्परेचर में क्यों पका रहा है, मुझे कोयले की आग में क्यों पका रहा है, जहाँ पे दूसरा जो कुम्हार था वो उस मटके को छोटी मोटी आंच में पका के रख दिया। जब कोई उसका ख़रीदार आता है, किसी मंदिर देवालय में स्थापित करने की बारी आती है, तब वो जो मटके को लेके जाता है, तो सूरज की जब पहली किरण उस मटके में पड़ती है, जो प्रोफेशनल कुम्हार की होती है, उसमें इतनी तापमान नहीं रहता, तो वो सूरज की पहली किरण में ही वो मटका चकनाचूर हो जाता है और दूसरा मटका जो आकार ले चुका होता है वो उस देवालय में स्थापित हो जाता है, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ, कहने मतलब ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारी शिक्षा सभी की संपूर्ण हुई। आज जैसे 16 वर्ष की शिक्षा जब प्राप्त करने के बाद भगवान राम अपने अयोध्या लौटे, तो जब पहले लौटे थे तो अलग थे, लेकिन अयोध्या लौटे तो स्थिति अलग थी। आज तुम सभी लोगों की स्थिति वैसी है कि आज 2 वर्ष 1.5 वर्ष पहले, 1 साल पहले जब तुम एकेडमी आए थे तो अलग थे। आज सब लोग अपनी सफलता, अपनी सक्सेस, अपनी उपलब्धि को लेके जा रहे हो, ये पूरा बदल के जा रहे हो। सिर्फ तुमने यहाँ से ऑल इंडिया रैंक नहीं पाई कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, टॉप 10, टॉप 20, यहाँ से जो लेके जा रहे हो, जो शिक्षा संस्कार लेके जा रहे हो, और आज उन सभी लोगों को इस बात का बिल्कुल माकूल जवाब है जो तुम लोग को मजाक उड़ाया करते थे कि 14 घंटे जेमे में पढ़ाई होती है, इतना कठिन अनुशासन है। तो आज उन सभी लोगों के लिए बहुत माकूल जवाब है, जिसमें मैंने इसीलिए तुम लोग को बोलता था कि शांत रहो, शांत बैठो, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं ऐसे लोगों से इसलिए बचाता था। आज कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं सारी चीज़ें? आज हमने जो तपस्या ध्रुव ने करी, प्रहलाद ने करी, उस तपस्या का परिणाम तो मिलना जरूरी है, और वो तपस्या का परिणाम मिलता ही है। माँ भगवती शारदे का सीना कैसे नहीं पसीजेगा? आज तुमने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, उस मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें यही दिमाग में रखना है और यही बात अपने दिमाग में बिठाना है कि हमें आगे भी ऐसे लोगों से हमें निराश नहीं होना, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो लोग हतोत्साहित करते हैं, जो लोग कुछ भी करके कैसे भी करके डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें कितना डिमोटिवेट किया गया है। आज यूट्यूब में, फेसबुक में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस मोमेंट में बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे को ये इस बात का था कि चलो किसी व्यक्ति की आप मदद नहीं कर सकते तो किसी को मिसगाइड मत करो। ज़रा सोच के देखो, एग्ज़ाम के मात्र 10 दिन बचे हुए थे और मुझे अगर वो ऑनलाइन में, अगर तुम तो ऑफलाइन में आ गए थे। अभी तुम्हारा रिजल्ट मैं कंपाइल कर रहा था, फ़ोन उठा के परेशान हो गया था मैं। इतने सारे फ़ोन आ रहे थे, बार बार फ़ोन आ रहे थे। कहाँ से? बाहर के कई सारे स्टूडेंट से, बाहर के जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को कई सारे फ़ोन आ रहे थे कि सर इस रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा। मैंने बोला और तुम लोग तो यहाँ बैठे थे। मैं बोला बेटा तुम लोग हमारे यहाँ के स्टूडेंट हो, मेरे यहाँ के स्टूडेंट तो सब ऊपर बैठे हैं। वो सारे बेचारे वही लोग हैं जिन लोगों को धक्का मार्केटिंग के जाल में फंसाया गया। ये यूट्यूब वाले, वो जो हेलो एवरीवन, चलो एवरीवन आता है, उसने यूट्यूब के जाल में फंसाया। 10 दिन पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके एक सीरीज चलाया, वीडियो अभी भी पड़ी है। जरा वो बच्चे उस वीडियो को खोल के देखें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी तेरे यहाँ से फंसा होता है तो तेरे यहाँ से रिजल्ट होता है। आज ये सब गायब क्यों है? लेकिन उन बच्चों के साथ कितना अन्याय हुआ, कितना अन्याय उन बच्चों के साथ हुआ कि जो बच्चे एक शिक्षक पे अभी भी लोग भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं कि जो शिक्षक होगा वो कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय करेगा। जहाँ 10 दिन 15 दिन एग्जाम को बचे हैं तो अपने खुद के बच्चों को पढ़ा के, बाहर के बच्चों को यूट्यूब में मार्केटिंग करते हुए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चली थी जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जिन बच्चों ने उसको फॉलो करा उनका पूरा रिजल्ट बर्बाद हो गया। बेचारे यहाँ फ़ोन लगा रहे थे कि सर हम क्या करें। मैंने बोला बेटा मैं अभी तो मेरे बच्चों का रिजल्ट आया है, सारी चीज़ें मैं उन बच्चों को रिजल्ट्स वगैरह सब बताने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ भी तुम्हें कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं ये समझा रहा हूँ कि उस समय मैं तुम्हें बार बार इसी जहर से बचा रहा था। और मैंने फिर लैंडलाइन को साइड में होल्ड पर रखा क्योंकि मैं रिजल्ट तुम्हारा कंपाइल नहीं कर पा रहा था। क्योंकि बस 1 या 2-3 जैसी रैंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे, अपने यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट पे डाला, वैसे ही धड़ाधड़ फ़ोन आना चालू हो गए। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि ये जो, और वो लोग आके कैसे बयानबाजी कर रहे थे। जब तुम लोग एग्ज़ाम दे के 7 तारीख को आए थे, तुम्हारे मार्क्स वगैरह जैसे कैलकुलेट हुआ, अगले दिन इसकी आंसर की आ गई थी। और आंसर की आने के बाद जैसे रिजल्ट कंपाइल हुआ, आंसर की आने के बाद अपने यहाँ के एडमिट का रिजल्ट मार्क्स के हिसाब से कंपाइल हो गया था। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिसकी आशा की उसके 871 नंबर थे, रसीदा के जो 850 नंबर थे।
तो जो मैंने तुम लोग को बताया था, मैंने ऑफिशियल कहीं डाला नहीं, बताया नहीं, यहाँ से कोई बच्चे ने इधर उधर बोल दिया होगा, तो बाहर बोला जा रहा था, वही हेलो एवरीवन बोल रहा था, बच्चों ने बताया, मैं तो यूट्यूब देखता नहीं हूँ, बोला हवा उड़ाई जा रही है, ये वहाँ बाहर हवा उड़ाई जा रही है। बेटा तेरे को मैं यहाँ से जवाब देता हूँ, देखेगा भी तू, भले चद्दर के अंदर वीडियो देख रहा हो लेकिन देखेगा तो। यहाँ हवा नहीं उड़ाई जाती है, जेएमए में आंधी और तूफान चलते हैं। एक मिनट जेएमए में ध्यान रखना, हवा नहीं उड़ाई जाती, जो चीज़ें ऑथेंटिक है, यहाँ आंधी और तूफान चलते हैं, और उस आंधी और तूफान में ध्यान रखना लोगों की हवा टाइट हो जाती है। दो मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। तो सबसे बड़ी बात ये, मेरा ऐसा कोई इरादा अभी इस मोमेंट में बोलने का नहीं है, लेकिन ये बात है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि जो बच्चे, मैं जिन बच्चों को अनुशासन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर तुम्हें सीधा रास्ता बताया कि बेटा यहाँ से खजरा मंदिर चलना है, जाना है, चौराहे पे खड़े होकर मेरे बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। बड़ा दुख होता था कि यार अब जैसे तुम लोग, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था यहाँ से, तुम लोग अभी इतने यहाँ दिन भर सुबह से लेकर रात तक मैं तुम्हारी जब बैचेज लेता था, मुझे दुनिया की संपत्ति दे दे, अरबों संपत्ति, इंद्र का सिंहासन मिल जाए, जिनकी मैं आराधना करता हूँ नारायण की, वो नारायण आ जाते। मैं तुम्हें छोड़ के 1 मिनट नहीं जाता, और कभी गया भी नहीं। सुबह 7 बजे तुम आते थे, मैं था, रात तक मैं तुम्हारे साथ, तुम लोग तो 10-12 बजे यहाँ चले जाते थे, 1-1 बजे रात में जाता था। मुझे समझ नहीं आता कि अपने अगर 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे भी किसी के पास हो, तो वो छोड़ के अगर यूट्यूब में मार्केटिंग करने आ रहे हैं, तो मार्केटिंग का परिणाम आज देख लो, और उनके बच्चों के बेचारों की हालत देख लो। उन बच्चों ने क्या अन्याय किया था जिनका फ्यूचर पूरा खराब हो गया। बस यही होता बेटा, इन लोगों से आगे भी बचना है, ऐसे लोग तुम्हें मौका में मिलते रहेंगे। ये पिछले साल जब तुम्हारे 2020 में बहुत सारे लॉकडाउन लगा था, कई सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, सारी चीज़, उसका फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया। कहते ना कि बंदर को हल्दी की गांठ मिल गई तो खुद को पंसारी समझने लगा था। तो स्थिति ये हो गई कि जैसे बंदर को एक हल्दी की गांठ मिल जाए तो पंसारी जो समझने लगा, या हरभजन से छक्का लग जाए तो क्रिकेटर समझने लगा। तो वो ध्यान का उसका भान अभिमान सब ये लोगों का आगे पहले भी टूटा, आगे भी टूटता रहेगा। इनके इतिहास उठा के ज़रा देखो, इतिहास कैसे हैं। जीवन में कभी एक रिजल्ट नहीं आया, और पिछले बार भी हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन 435 अपने यहाँ से था, इस बार भी 500+ सिलेक्शन जाएंगे अपने। मेरे को दुख तो तब हुआ है जब बच्चों ने बताया कि सर अपने एक वर्ड तक चोरी कर लिया लोगों ने। मैंने मतलब कैप्सूल वर्ड यूज़, तुम्हारा 2001 से कैप्सूल करंट अपन यूज़ करते हैं कि कैप्सूल कर लो, करंट कर लो, तो कैप्सूल वर्ड चोरी हो गया। बोले मैजिकल, ऐसा मैजिक हुआ, काला जादू। मैजिक क्या होता है? काला जादू होता है ना। और काला जादू दिखाने में ध्यान का, मदारी जादू दिखाता, नकली नोट को असली नोट कन्वर्ट करने में इतनी कुबत होती, तो मदारी जगह जगह जादू क्यों दिखाता। तो स्थितियाँ ये रहती है कि मेरे कहने का मतलब ये कि मैं आगे समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के जाल से हमें बचना है। आगे भी ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये सारे लोग ध्यान रखना। जहाँ स्पेशल क्लास सीट था तो स्पेशल क्लास वर्ड, अरे किसान की कहानी मैंने तुम्हें सुनाया था, याद है ना। बच्चों ने बताया सर वो किसान की कहानी तक आपकी चोरी हो गई कि वर्ड चोरी हो रहा है, पर रिजल्ट कहाँ से चोरी करेंगे, रिजल्ट कहाँ से कॉपी करेंगे। आप ध्यान रखना, वर्ड चोरी कर सकते हो, सारी चोरी कर सकते हो, रिजल्ट चोरी नहीं, रिजल्ट कॉपी नहीं कर सकते। रिजल्ट कॉपी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, मेहनत करना पड़ता है। तो मैं यही समझा रहा हूँ। मैं अभी ये सारी चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये था कि कई लोगों ने, जैसे जब तुम्हारे बैचमेट ही आके बताते थे, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे सीनियर सुपर इन्फॉर्मेशन देते, बड़ा दुख होता था। और वो टारगेट अपने एकेडमी को किया जाता था, ये भी मालूम था कि कैसे भी करके तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम मिसगाइड हो जाओ, तुम डेविएट हो जाओ। इसलिए मैं तुम्हें समय समय पे गाइड करते रहता था, बताते रहता था। फाइनली ध्यान का जो होना था वो हुआ। आज 2021 में तुम लोगों की जीत हुई। आज पूरे हिंदुस्तान का पूरा ऑल ओवर इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन जीते मिश्रा एकेडमी से है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक जितना रिजल्ट कंपाइल हुआ उसमें ऑल इंडिया टॉप 10 में 9 और टॉप 20 में 18 बच्चे अपने एकेडमी से। मेरा अभी रिजल्ट कंपाइल होने में नंबर ऑफ सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मेरा अंदाज़ा जो है अभी रिजल्ट कंपाइल होगा तो 500+ सिलेक्शंस जाएंगे तुम्हारे।
अब सबसे बड़ी बात ये बाकी सारी चीज़ें अपन अभी जो भी सेलिब्रेशन होगा सारी चीज़ें होगी। बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब हमने ज्वाइन करा था एकेडमी में तब तुम कैसे थे, आज तुम्हारे जूनियर को देख रहे हो वैसी स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ के अनुशासन में कैसे ढल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। आज जो बेटा तुम मूवमेंट देख रहे हो, तुम्हारे जूनियर तुमने तो देख नहीं पाए थे, उस समय लॉकडाउन था, तुम घर पे थे। तो ये इवन तुम्हारे सीनियर्स लॉकडाउन पे घर पे थे क्योंकि लॉकडाउन में एग्जाम देने चले गए थे, तुम्हारे सीनियर्स तुम यहाँ थे नहीं। आज जो ये मोमेंट आया है बस ये पूरी लड़ाई इस मोमेंट के लिए थी और ये मोमेंट मैं हर साल देखता हूँ। मुझे यकीन रहता है कि आज की डेट में मैंने क्या बोला था, स्टैम्प पेपर लिख के रख लेना, जाते जाते किसी को गिला शिकवा हो तो मुझे ज़रूर बोलना और कोशिश करना। आज जहाँ का वो अनुशासन नहीं होती, वो कठिन परिश्रम नहीं होता, आज अगर तुमने उतनी मेहनत नहीं करी होती, मैं अगर इतना कठोर नहीं बनता तुम्हारे लिए कि सुबह जितने बजे आना इतने बजे आना, रात को जितने बजे जाना उतने ही बजे जाना है और सुबह 7 बजे से लेकर 9 यहाँ पे 10 बजे रात तक हमने मेहनत करी। ना संडे देखा, ना मंडे देखा, ना राखी, दिवाली, होली, कल राखी थी, सब लोग यहीं थे। आज कई लड़कों को लग रहा था कि रक्षाबंधन का समय है, हम घर नहीं जा पाए। अरे अब जाओगे ना, अपनी अपनी बहनों को दोगे कहाँ से लेकर। किसी भी बहन के लिए इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा कि उसका भाई उसको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक का काउंसलिंग लेटर गिफ्ट कर रहा है। और किसी भी भाई के लिए अपनी बहन का इतना बड़ा गिफ्ट का क्या कम होगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि आगे सारी क्लासेस अभी होंगी, सारे सब समझाऊंगा मैं, आगे की बहुत सारी चीज़ समझाना। बस मैं इस मोमेंट में इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत अद्भुत ये समय है, नज़ारा भी बहुत अद्भुत है। जो सारी चीज़ें तुम्हारी जो अंदर दबी फीलिंग्स थी, आज हमने जितना भी संघर्ष करा, सब कुछ करा, आज जो जीत मिली ना, ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम का नतीजा है, ये एकेडमी में के अनुशासन का नतीजा है। जिससे पहले किसी न किसी को थोड़ा बहुत शिकायत थी, सब कुछ था, बस इस मोमेंट के लिए है। आज जहाँ पे किसी बच्चे की गर्दन तक नहीं उठाता था, आज सेलिब्रेट कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कूद रहे हो, हल्ला कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, दूसरों को बधाई। और यही मोमेंट मैं चाह रहा था कि आज आधे से अधिक बच्चों ने अपना रिजल्ट तक नहीं देखा, सारे अपनी एकेडमी के जो रिजल्ट आया उस पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बस यही यूनिटी मैं देखना चाहता था जो मुझे दिखा। तो बस मैं इतना ये आगे अभी अपने को ये ध्यान रखना कि आगे पूरी प्रोसीजर है, काउंसलिंग की प्रोसीजर है। आज शाम तक, रात तक तो पूरा वेबसाइट वगैरह में रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और NIT की वेबसाइट में तो पूरा रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। कल मैं सभी को काउंसलिंग की पूरी प्रोसीजर, डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा। कोई भी एब्सेंट होने की गलती मत करना। अब इतना सब कुछ हो गया, 2 दिन बाद अपना अवार्ड सेरेमनी रहेगा। अपन अवार्ड सेरेमनी की जो भी है तैयारी कर, बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस थीम से, जिस मेहनत से हम चले थे यहाँ तक, बस इस थीम और इस मेहनत को बरकरार रखना है। कहते हैं इस पथ का उद्देश्य नहीं है कहीं राह में रुक जाना, वरन पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिनकर की मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि कुरुक्षेत्र का कड़कड़ मारो रक्तांजलि का प्यासा है, हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है, और ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के समर उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। दिनकर की तनराई जाको सारा देश जगाना है, और दानों दुष्ट दरिंदों का नाम निशान मिटाना है। अंधकार का वक्ष चीरकर सूरज नया उगाना है, और प्राण रहे ना रहे तन में पर भारत देश बचाना है। बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सफलता मिली, जिनको भी सफलता मिली उसमें अभिमान ना करें। सब सारी चीज़ें यही है कि हमने जो संघर्ष करी, मेहनत करी, उसका परिणाम है। माँ भक्ति शारदे के सामने जो हमने संकल्प लेके हम जो पढ़ाई करते थे उसका परिणाम मिला है। तो उन्हीं के चरणों में समर्पित है सारी सफलता। एकेडमी जो मेहनत करा हमने, मुझे पूरा यकीन था जब 7 तारीख को मैंने बोला था ना कि 7 तारीख को तुम्हारी एग्ज़ाम है, समझ में आया? 7
7 तारीख को एग्जाम थी, दिन शनिवार था और शनिवार मेरे गुरु का दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो ये सफलता मिलनी तो निश्चित थी, बस उनका आशीर्वाद बना रहे, आगे भी हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, इस बात को हमें ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह कि सभी लड़के लड़के इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस थीम के कारण, जिस मेहनत के कारण, जिस संघर्ष अनुशासन के कारण हमने सफलता प्राप्त की है, इस सफलता को आगे भी अपन बरकरार रखें, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम इसी सफलता को आगे मेहनत करके कंटिन्यू करते जाएँ। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जब तुम आए थे तब तुम्हें हर वो छोटी बड़ी चीज़ अनुशासन की होती थी, हमें बुरी लगती थी, लेकिन आज ये इस मूवमेंट में सभी के गिले सभी क्यों दूर हो गए कि आज सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई। अब मैं कहाँ बोल रहा हूँ सुबह 7 बजे आना, 11 बजे तक बैठना। वो सारे लोग जो तुम्हें चिढ़ाते थे कि तुम 14 घंटे पैक रहते हो, कैद रहते हो, हम तो ये एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये फिल्में देख रहे हैं, अब तुम्हें कौन सा फिल्में देखने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, कौन सा एंजॉयमेंट करने के लिए मना कर रहा हूँ। इसी एंजॉयमेंट जीवन भर अच्छे से एंजॉयमेंट करें, इसलिए तो हम ये मेहनत कर रहे थे, सफलता प्राप्त करी, तो आज ये सफलता मिल गई। अब जो एंजॉयमेंट करना है करो, जो तुम्हें लाइफ में जो अचीवमेंट करना करो। मेरी हमेशा बेस्ट विशेष सबके साथ रहेगी, मेरा आशीर्वाद सबके साथ रहेगा, आगे बहुत बेहतर करोगे। एक मिनट। और सबसे बड़ी बात ये कि आज के दिन एक सीख और तुम्हें लेके जाना है यहाँ से कि ये जो रिजल्ट आया किसी एक बच्चे की मेहनत का नतीजा नहीं है। ये सारे ध्यान रखना, तुम्हारे जो सहपाठी हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, साथ में ध्यान रखना ये तुम्हारी सफलता में बाहर एकेडमी के बाहर के गेट से लेकर सीढ़ियों से लेकर टेबल कुर्सी का भी योगदान है, सभी का योगदान है। तो ध्यान रखना है, हमें अपने जो सफलता पे ना अहंकार ना घमंड करना, बल्कि हमें बस मैं इसलिए नहीं, कुछ चीज़ें मैंने बोला इसलिए नहीं बोला कि उसमें हमें अपनी एकेडमी की सफलता पे कोई अहंकार है। ये सक्सेस कोई एक दिन का थोड़ी है। मैं इसलिए लिखता हूँ टॉपर्स योर ट्रेडिशन नॉट बाय चांस। यहाँ टॉपर तो अपने एकेडमी का ट्रेडिशन रहा है, जब से स्टार्ट हुआ 2001 से। तो 2014 में जब 10 इन टॉप 10 आए थे तो लोगों को लगा कि एक साल आ गया होगा। 2015 में 10 इन टॉप 10 थे, 20 इन टॉप 20 आ गए। 2016 में 10 इन टॉप 10 थे, 2017 में 10 इन टॉप 10 थे, 2018 में 500 प्लस सिलेक्शन थे, 19 में 544 सिलेक्शन थे। लॉकडाउन के बावजूद भी 2020 में 435 सिलेक्शन है। और अब इस बार तो पूरा रिजल्ट ही फाड़ डाला तुम लोगों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों में दिमाग में बिठाना कि हमें इस मेहनत और थीम को आगे कंटिन्यू करना, ताकि जिस एनआईटी में जाएंगे, चाहे वो त्रिची हो, सूरत हो, वारंगल हो, एमएनआर हो, इलाहाबाद हो, भोपाल हो, कैलिकट हो, जमशेदपुर हो, दुर्गापुर हो, रायपुर हो, अगरतला हो, पटना हो, सारे एनआईटी में धारण का इसी टाइप से मेहनत करके, जैसे तुम्हारे सीनियर ने झंडे वहाँ की गाड़े, 10 में 10 पॉइंटर बनाया, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन में जॉब करा, लेकिन उसके बाद भी अपने राष्ट्र, अपने वतन के लिए समर्पित भाव से आज भी काम कर रहे हैं। वही शिक्षा तुम्हें लेके जाना है कि हमने जो राष्ट्र के लिए हमने सोचा, राष्ट्र के लिए हमने यहाँ भी जो काम किया, जो वतन की सीख, वतन के लिए मर मिटने की सीख जो तुम्हारे यहाँ अंदर पैदा हुई है, जो तुमने सीखा, वो सीख को आगे बरकरार रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो थीम हमने यहाँ पे मेहनत करने की जो थीम हमारे अंदर आई, उस थीम को हम बरकरार रखेंगे। साथ में ये भी अपने को सोचना पड़ेगा कि ये जूनियर की भूमिका में थे, आज तुम्हारे जूनियर मतलब तुमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर क्यों हो रहा था, तुम में अपना भविष्य देख रहे थे कि इतना अच्छा रिजल्ट आया, सब कुछ आया, तो हमारा भी अब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ यकीन हो गया उनको। ऑनलाइन क्लासेस में जब मैं तुम्हारे बैच में कुछ क्वेश्चन देख के 10 मिनट के लिए तुम्हारी बैच में जब मैं ऑफलाइन टेस्ट पेपर तुम्हारा कराता था, तो तुम्हारे ईयरली पेपर में 10-10 मिनट के लिए मुझे आना पड़ता था टाइम बोलने के लिए। तो उनको लगता है, और उनको मैं बताता था तुम्हारे सीनियर बैच में जा रहा हूँ, उनको लगता था क्या हो रहा है, क्या होता है एग्जाम टेम्परमेंट, क्या होता है। जब मैं बताता था तो बाहर वाले जो उनको मिसगाइड करते थे, वो हेलो एवरीवन, चलो एवरीवन, फंसो एवरीवन, उनको मैंने बताया था बेटा कि ये शिकारी जंगल में आता, जाना का जाल फैलाता, जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन बच्चों को कम समझ में आता था, उनमें से कई सारे बच्चों ने एक्सेप्ट करा कि हम सर बहुत सारे जाल में फंस गए थे, और हमें ऐसा लगता था 2 घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई मीनफ हो जाता है। पर आज सबको रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं, तुमने जो सुबह से 7 बजे से 9 बजे 10 बजे रात तक मेहनत करी, यहाँ पे 14 से 15 घंटे मेहनत करी, उसका परिणाम आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जिन लोगों ने ध्यान रखना जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, ये सारी चीज़ उनको ऐसा लग रहा था कि तुम या इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, तो आज देखो मेहनत का ही परिणाम, कठिन परिश्रम का मैंने पहले बताया कोई शॉर्टकट नहीं है। आज तुमने मेहनत करा तो तुम्हें इसका परिणाम मिला। आगे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, गलत मार्ग ले जाएंगे, तुम्हारे सफलताओं का, मेहनत का, जब तुम मेहनत करोगे मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें धैर्य रखना है, ध्यान नहीं देना है, सीधे अपने मार्ग में चल। मैंने पहले बोला कि राजवाड़ा जाना है तो हमें किसी से नहीं उलझना, हमें वहाँ तक पहुँचना है पहले, और हमें किसी भी ध्यान नहीं देना है। आज तुमने जो भी सीख बरकरार रखी, ध्यान नहीं दिया, तो आज यहाँ पे, और मैंने ये भी बोला था कि लास्ट तक टिके रहना। लास्ट तक टिके रहने वालों को कुछ ना कुछ मिलता है, अगर लास्ट तक नहीं टिकते तो शायद फेज 10 नहीं कर पाते, और ये पूरा रिजल्ट फेज 10 का परिणाम है। तो
अब तो समय कम है, अभी की कटिंग वगैरह भी होना है, तो जो भी यहाँ पे जो भी तुम्हारे साथ के बैचमेट खड़े हैं जिनकी रैंक है, मैं एक एक करके माइक उनको दे रहा हूँ, जो भी अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने शेयर करेंगे। और बाद में तो सब अवार्ड फंक्शन होगा, सारी चीज़ होगा तो होगा। जो भी तुम लोग को फील हो रहा है आज के दिन, तुम लोग जो कहना चाहते हो जो सफलता के बारे में अपने, वो बता सकते हो, बोल सकते हो। सबसे पहले ये हालांकि बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बैचमेट ये सब पहचानते ही हो। ये आसेजन है जिसका ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी फर्स्ट रैंक कभी आ सकती है। ये सब जो भी रैंक है सब आपकी रैंक है सर, सब सर की रैंक है, एकेडमी की रैंक है ये पूरी। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी कभी फर्स्ट रैंक भी आ सकती है। एग्ज़ाम के पहले तक भी मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, पर जब सर ने बुलाया था, जब सर ने काउंसलिंग ली थी और सर ने बोला था कि तू बहुत अच्छा कर सकता है, तू बहुत अच्छा करेगा, तब सर ने बहुत कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप करा था। और ये जितना भी जो भी कुछ हो पाया, ये सब सर की वजह से हो पाया है, फेज़ 10 की वजह से हो पाया है। मैंने बहुत गलतियाँ करी सर, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और ये जो भी कुछ रैंक है, ये सब एकेडमी की रैंक है। इसके बाद ऑल इंडिया सेकंड रैंक रेस्ता बोलते। वंदे मातरम। मुझे भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी रैंक आएगी, और जो कुछ है सब सर की वजह से ही है। जो रैंक है पूरी एकेडमी की रैंक है, और सर ने मुझे हर पॉइंट पे मतलब जितना भी है मुझ में जितनी कमियां थी वो सब मुझे बताया, और जो भी है सर की वजह से ही है। बस। इसमें ऑलरेडी थर्ड रैंक अमन नाम दे। सबसे पहले माँ शारदे को नमन, आप सभी को वंदे मातरम, सर को चरण स्पर्श। जिससे जब शुरुआत में जब एडमिशन लिया था तो सुबह उठने में रोने पड़ते थे, और यहाँ बैठने में ज़्यादा मतलब आता नहीं था, आदत भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके टाइम बढ़ा, और शुरुआत में बहुत मार्क्स फ्लक्चुएट होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी बढ़ी। फिर जब एफटी चालू हुई तो मार्क्स थोड़े फ्रीज होने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सर ने गाइडेंस दिया, पर्सनल काउंसलिंग ने बचाया, और लास्ट में जो फेज़ 10 का जो एफटी हुआ था, मतलब पूरा का कट कॉपी पेस्ट हो गया था, मैथ्स तो पूरा एक पेस्ट हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मदद मिली, और एक्यूरेसी उसी की वजह से मेंटेन रही थी। लास्ट वीक में थोड़ा परफॉर्मेंस बिगड़ा था, हेजिटेशन भी बढ़ा, लेकिन सर की वो पर्सनल काउंसलिंग ने बचाया। आखिरी 2 दिन में तो सर के वो जो मोटिवेशन लेक्चर हुए थे, और एक दिन पहले मतलब जो 6 तारीख का जो लेक्चर था, बस उसकी वजह से बूस्टअप हुआ, और रिज़ल्ट आपके सामने। ऑलरेडी फोर्थ रैंक सेक्शन। ये मोमेंट इसलिए कि ये इस मोमेंट के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, और इंट्रोडक्शन अभी इस मोमेंट में कराने को देश नहीं था, और अभी ना माइंडसेट था मेरा, ना समय है। अभी केक वगैरह तुम लोग जो लेके आए हो। इम्पोर्टेंट ये है कि हर बच्चा आज तुम लोग जो इस मोमेंट पे हो, अवार्ड फंक्शन होगा, सब लोग अपना फंक्शन वगैरह कर रहे होंगे, तो अभी मोमेंट में मैं समझा रहा था, बोल रहा था, और बस मैं काइंड कर रहा था, और मैं लगा केक कटिंग करके टाइम भी हो रहा, कल से आए। पर मुझे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे बीच के बच्चे हैं, आज वो अपनी फीलिंग अगर शेयर भी करना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो वो जूनियर है, सारी चीज़ तो अलग है। अवार्ड फंक्शन का मोमेंट ऐसा रहता है कि बस वो सारा अलग मोमेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। इंपॉर्टेंट है कि आज वो क्या फील कर रहे हैं, तुम्हारे बीच में से हैं सारी चीज़ें। आज तुम लोग भी जाना चाह रहे हो, तुम्हारे कलीग हमारे बीच में थे, सारा कुछ था। आज इस सफलता के बाद इतना मोमेंट है, सब कुछ है, और आज का दिन बहुत अलग दिन है, और आज के दिन के लिए हमने इतनी मेहनत करे थे, और इसी मेहनत के कारण ध्यान था, जितना मेहनत करा था परिणाम सब पे आया। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो भी है, चाहे वो दोस्तों तक तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मेहनत को शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करा। सब जो भागीदार है उसके लिए आदमी अगर जो कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो बस वही है कि उस रूप में वो क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, क्या किस रूप में सफलता पाए। सभी हकदार हो, सारे लोग हो, मतलब हर जितनी भी सफलता है पूरी एकेडमी के सारे बच्चों की और सबकी ही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसमें से कुछ लोग जो बयान कर रहे हैं तो तुम्हारी फीलिंग्स ही है ये सारे। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श एवं आप सभी को वंदे मातरम।
सबसे पहले की बात बताऊं, जब एडमिशन लिया था मैंने तो मेरा कोई कॉलेज वगैरह भी नहीं था, फिर भी मैंने इवनिंग बैच लिया था क्योंकि सुबह उठना ना पड़े जल्दी। फिर धीरे धीरे सर के लेक्चर हुए, फिर यहाँ पे बैठना शुरू किया तो इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ। टेस्ट में रैंक भी लगना स्टार्ट हुई शुरू में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए तो FT स्टार्ट हुई, तो FT में लगता था कि 500-600 नंबर आ जाते थे, तब जब भी रैंक लग जाती थी तो लगता था कि इतना इनफ है। फिर धीरे धीरे सर ने बताया कि 2021 के हिसाब से इतना इनफ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे सर ने फेस 10 करवाया तो उसमें अच्छे मार्क्स आना शुरू हुए, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। और सर ने आखिरी 2 दिन में जो लेक्चर लिए 5 और 6 तारीख को, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। बाकी एग्ज़ाम देने गए थे तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। मतलब BCA की एग्ज़ाम देने भी जाता था ना, उसमें भी ज़्यादा डर लगता था, लेकिन इसमें इतना डर नहीं लगा था। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी का मिला बस। माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी 5th रैंक लगेगी और मैं रियली ऐसा था कि मैं जब एकेडमी आता था तो सबसे ज़्यादा मुझे ये इरिटेशन होता था बैठने में। ये सभी को, बॉयज़ को तो पता ही होगा कि सबसे पहले छुट्टी होती थी तो मैं ही निकलता था जब हम जूनियर थे। पर आप सभी को रियलाइज़ हो गया होगा कि सर हमें जल्दी क्यों बुलाते थे और छुट्टी लेट क्यों करते थे, वो रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो बबली के पापा को हमने फोड़ा है, ये सिर्फ एकेडमी की वजह से है, इसलिए सर के लिए और एकेडमी के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक और बार बजाइए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। वंदे मातरम। यासिका खंडेलवाल, ऑलरेडी 6th रैंक। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। ये रैंक जो मेरी है और ये रिज़ल्ट जो आया है वो सिर्फ सर का है और एकेडमी का है। वंदे मातरम। अमन शर्मा, ऑलरेडी 7th रैंक। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और गुरुदेव को चरण स्पर्श और सभी को वंदे मातरम। पहली बार आया था तो मुझे सिर्फ ये लगा था कि मुझे कोई भी NIT मिल जाए। मुझे कुछ भी नहीं पता था ये त्रिची क्या है, वारंगल क्या है, मुझे अभी भी नहीं पता ये कहाँ है त्रिची, साउथ में कहीं पे होगा। बस सर बता देंगे कि सबसे पहले उसको भर देना तो भर दूंगा और शायद मिल भी जाए। शिवम कुमार सिंह, ऑलरेडी 8th रैंक। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मैं 12 सितंबर में ज्वाइन किया था ऑनलाइन, तो एकेडमी के बारे में कुछ पता नहीं था, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता था। तो फिर जब ऑफलाइन हुआ तो यहाँ आया तो ऐसा लगता था जैसे कहाँ फंस गया मैं आके यहाँ पे। फिर धीरे धीरे कुछ पता नहीं चलता था कि एक फियर भी रहता था कि लेट ज्वाइन किया हो, क्या होगा क्या नहीं। फिर सर ने काउंसलिंग लिया और बताया कि लेट ज्वाइन करने का कोई मतलब उसमें वो अब तुमको घाटा नहीं होने वाला है। जो भी मटेरियल होता है वो जनवरी फरवरी के बाद से ही FT RT CT शुरू होती है, तो वही उसी की वजह से सबकी रैंक लगती है। तो फिर बस इसी पे भरोसा हुआ और फिर लग गया उसके पीछे, और फिर चलते चलते और आज वंदे मातरम। ऑल इंडिया 10th रैंक, अंकित राठौर। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और सभी को वंदे मातरम।
ये रैंक सिर्फ एकेडमी की और सर की है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं सर के सामने कुछ बोल पाऊँ। शुरू में लगता था कि सर इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, पर आज समझ आ रहा है कि रिज़ल्ट देख के पता चल रहा है कि सर की बातें समझ में आ रही सारी, जो पहले समझ नहीं आती थी, कुछ गलत लगता था। पेपर के बारे में बताऊं तो पेपर तो पूरा फेस 10 पे बेस्ड था। सर ने इस साल हमारे लिए नया फेस 10 डिज़ाइन किया था। पेपर पूरा उसी में से था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है पेपर में। एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले सर ने पेपर थोड़ा जो फेस 10 चला उसमें पेपर थोड़ा ढीला कर दिया था, तो मार्क्स थोड़े बढ़ गए थे, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ 700 प्लस आराम से जा सकते हैं, तो वही हेल्पफुल रहा। आसान पेपर में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो मेरे इस पेपर में अटेम्प्ट 91 ही थे, बट मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी तो रैंक लग गई। तो सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। वंदे मातरम। देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सभी का तो इंट्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सब जानते ही हो सारी चीज़ें। बस ये था कि अभी इस साल ही नई शुरुआत इसलिए मैंने कर दी कि तुम लोग के बीच में है, सारे फीलिंग्स सब इस बारे विचार शेयर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक लगता है तुम्हारी बातें ही, तुम्हारी फीलिंग्स ही इनके थ्रू व्यक्त हो रही है। इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना, कोई बच्चा कम या बेहतर नहीं होता, या कोई कमतर या बेहतर नहीं होता, कोई बच्चा वीक या स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको गाइड करने वाला, उसको मार्गदर्शन करने वाला जो मेंटर है, उसका जो गुरु है वो कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो आपको जब सही व्यक्ति मिल जाता है मार्गदर्शन करने के लिए कि खजाना मंदिर मैंने बोला इधर है और किसी ने डायरेक्शन इधर का दे दिया, तो आप कितनी मेहनत कर ले, चलते चलते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो मेंटर गुरु ने रास्ता गलत बता दिया। तो जीवन में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा मेंटर, हमारा गुरु सही होना ज़रूरी है। कहीं गलत गुरु के हाथ में कोई कितना ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी लग जाए तो कई बार वो रावण हो जाता है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ हाथ में वो बच्चा लग जाए तो कभी स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं, कई भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आज तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलता रहा, तुम लक्ष्य तक पहुंच गए। आगे भी हमें दिमाग का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, मार्गदर्शन का ध्यान रखना है। आज कितनी क्षमताओं की बहुत सारे बच्चों में बहुत कमी थी, इनमें सब बच्चों को तुम्हें पता है, सब बच्चों के बारे में पता है, तुम्हें सबको अपने बारे में पता है। लेकिन क्या था कि जब मार्गदर्शन सही मिलता गया तो तुम उस मंजिल में चलते गए। मैंने बोला कि रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें बोलेंगे ये रास्ता गलत है, तुम इधर जाओ उधर जाओ, चौराहे में खड़े लोग मिसगाइड करेंगे। समझाता रहा समय समय पे, तुम्हें लग भी रहा होगा सर इतना क्यों बोलते हैं, क्यों समझा रहे हैं। आज इसी के कारण मैं समझा रहा था, जो लोग नहीं समझे उन लोगों के जाल में फंस गए, जो लोग रास्ता भटका रहे थे। आज देखो उनका विचारों का करियर पूरा गलत मार्ग में चला गया। तुम अपना कॉन्सेंट्रेट हो के, इसलिए मैं बोल रहा था यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इनसे दूरी बना लो। आज अगर यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के दम पे होता तो उसमें यूट्यूब, फेसबुक में न जाने कितने रोज़ एक नए टीचर पैदा हो जाते हैं पढ़ाने वाले। तो आज सारा रिजल्ट उधर से होना चाहिए था, यहाँ से तो होना नहीं चाहिए था। आज उल्टा हो गया, सारा पूरे हिंदुस्तान का 98% रिजल्ट यहाँ से है, 2% पूरा हिंदुस्तान सिमट गया। उसका कारण यही है। आगे भी अपने को इन बुराइयों से दूर रखना है। मैंने पहले भी समझाया कि एक पढ़ाना बेटा अलग चीज़ है, शिक्षा देना अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है। इन बुराइयों से दूर रहो। इन बुराइयों से दूर रहने के कारण तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाए, ज़्यादा मेहनत कर पाए, अपने लक्ष्य पे केंद्रित कर पाए। अगर नहीं होता है तो तुम्हें हर वो बात सही लगनी। एग्जाम के पहले क्या हम कन्फ्यूज़ होते हैं, तो कोई भी हमें कन्विंस कर सकता है। हर व्यक्ति की बातें हमें सही लग रही थी। आज बाहर यही तो हुआ, ऐसा थोड़ी कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। बाहर के बच्चों का कॉम्पिटिशन उतना मिल नहीं पाया तुम्हें कि वो गलत चीज़ों में उलझ गए और उनको उलझाने वाले लोगों ने गलत करा। अगर वो सही मार्गदर्शन देते तो शायद वो भी बेहतर कर लेते। लेकिन मैंने यही समझा रहा हूँ कि आगे भी अपने कोई सफलता में सबसे बड़ी मूल पूंजी तुम समझ नहीं पा रहे हो ये है कि तुमने अपने आप को आइसोलेट रखा, ऑनलाइन से हट के जो ऑफलाइन में आए। सुबह 7 बजे से 10 बजे रात तक जाते थे, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं बचती थी कि तुम व्हाट्सएप, कई बार मैं जानबूझ के लेट इसलिए छोड़ता था कि तुम ये ऑनलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक मत चलाओ। उसका परिणाम है आगे भी दूर रहना। अब समय ज़्यादा हो रहा है तो फटाफट गर्ल्स को फिर लेट हो जाएगा। ये केक जो सफलता का तुम्हारा निमसट 2021 की जो सफलता है उसको केक काट के सेलिब्रेट भी कर लो। एक मिनट वो पहले यहाँ पे सामने रख बंद कर 2 मिनट बंद कर कोई नहीं।
अब बंद अब बंद। नहीं अब बस हो गया। अरे बस अब बंद अब रात हो गई ज़्यादा, अब बंद। गर्ल्स लेट हो रही हैं, फटाफट निकल जाओ बेटा।